है साहब पैसे तो दो ना साहब। क्या है? क्या बोला? क्या चाहिए? आप पैसे तो दो ना ऑटो का। 120 रुपया भाड़ा हुआ है, आप देख लो मीटर साहब। मुझसे पैसे लगा तो? मुझसे? अभी भाड़ा हुआ है तो क्या? अमित कुमार नाम है मेरा। अमित कुमार। किसी के बाप से नहीं डरता मैं। अरे सोसाइटी ना, यहाँ भी किसी से नहीं डरता। चलने का? साहब अच्छी बात नहीं है, भाड़ा तो देना पड़ेगा साहब। भाड़ा लेगा मुझसे? थोड़ी से जो पीली है, चोरी तो नहीं की है, थोड़ी जो पीली लेफ्ट किधर? क्या हो क्या रहा है? ये लाइट को क्या हुआ है? नहीं क्या है? ये भी नहीं आ रही है। अभी बराबर हो गई है? क्या बुझते बुझते बंद होती है? प्लीज मुझे मत मारो। यहाँ नहीं, यहाँ वो हॉन्टेड फ्लोर। प्लीज यहाँ नहीं, प्लीज मुझे छोड़ दो। छोड़ो, बोलो, खोलो, अरे कोई खोलो। अमित कुमार गायब है, ये तुम लोगों ने पुलिस ने रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज की? सर वो ऐसे गायब नहीं हो गया, मामला कुछ और ही है। मामला कुछ और है मतलब? साफ साफ बताओ, हुआ क्या यहाँ पे? साहब कल रात करीब 1:30 बजे कुछ घरों की लाइट चली गई थी। मुझे तो लगता है जरूर भी कोई जानबूझ के कर रहा है, वरना कुछ घरों की लाइटें क्यों, सारे घरों की जानी चाहिए। उससे झगड़ा करेगा? अमित नाम है मेरा, अमित कुमार। जिसके बाप से नहीं डरता मैं। और उनके वहां से जाते ही 5 मिनट बाद प्लीज हेल्प मी, कोई मेरी मदद करो प्लीज हेल्प मी। अमित गायब हो गए। लिफ्ट के अंदर से ही गायब हो गए? हाँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे कुछ भी नहीं पता। मैंने उनको फोन भी किया था, रिंग बज रही थी, लेकिन वो फोन भी नहीं उठा रहे थे। किसी ने उन्हें बाहर आते हुए देखा ही नहीं? सर हमने उन्हें सिर्फ लिफ्ट में जाते हुए देखा था, लिफ्ट से बाहर आते हुए किसी ने भी नहीं देखा। हाँ साहब, जो कुछ हुआ लिफ्ट के अंदर हुआ। ये लिफ्ट के अंदर सीसीटीवी कैमरा तो है? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? लिफ्ट अपने आप ऊपर नीचे कैसे जा सकती है? लिफ्ट 5वीं मंजिल पर है। लगता है ये अमित किसी के साथ बात कर रहा है। यार यहाँ पर तो अमित के अलावा कोई दिख भी नहीं रहा है, फिर ये अमित बात किससे कर रहा है? कौन रहता है 5वीं मंजिल पर? अरे कौन रहता है 5वीं मंजिल पर? भूत भूत।
तो लगता है इस बिल्डिंग में रहने वाले हमसे कुछ छुपा रहे हैं। इनसे एक बार फिर से बात करनी होगी। हाँ रेडी पंकज। यस सर। काम करो, बिल्डिंग के 5वें मंजिल पर जाओ और अच्छी तरह से देखो क्या हुआ था अमित के साथ। पता है हम सोसाइटी वालों से बात करते हैं। पंकज, एसीपी साहब ने हमें बताया नहीं कि सीढ़ियों से कौन जाएगा और लिफ्ट से कौन जाएगा। कुछ क्या होगा सर? पूछोगे ना वो भड़क जाएंगे। आप एक काम करो, आप सीनियर है सर, आप आराम से लिफ्ट में जाओ, मैं सीढ़ी से जाता हूँ। हमेशा सीनियर सीनियर बोल के मेरी वाट लगाता रहता है। ये थोड़ी डरता हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। अमित 5वें माले पर जा ही नहीं सकते। 5वां माला? तो इसलिए अमित वापस नहीं आया, अब आएगा भी नहीं। एक मिनट, ये पहलियां मत बुझाना। ये बताओ अमित के साथ हुआ क्या था? और फिर ऐसा क्या है उस 5वें मंजिल पर जो वहां पे कोई जाएगा वो वापस आएगा ही नहीं? हाँ? कि आपस में एक दूसरे को देखने के बजाय अगर हमसे बात करेंगे तो ये केस सॉल्व करने में जरा आसानी होगी। प्लीज आप लोगों को जो कुछ भी पता है ये 5वें माले के बारे में हमें बताइए। सर वो 5वां माला कुछ ठीक नहीं है। बिल्कुल सही बात है सर। पिछले कुछ दिनों से 5वें माले पे अजीब अजीब घटनाएं घट रही हैं। पहले सब कुछ ठीक था लेकिन पिछले 6 महीने से। छोड़ो जाने दो। देखा नहीं अमित के साथ क्या हुआ है? एक मिनट, आप जरा चुप रहेंगे प्लीज। आप बताइए पिछले 6 महीने से यहाँ पे क्या हो रहा है? 6 महीने पहले तक वहाँ 5वें फ्लोर पे एक आंटी रहती थी, अकेली, बिल्कुल अकेली। अंजना उनका नाम था। अरे पंकज, अरे तेरी काफी अमीर थी, सारा फ्लोर उन्हीं का था, सारे फ्लैट्स उन्हीं के थे। लेकिन सर वो बिल्कुल क्रैक थी। मेरा मतलब है बहुत ही सनकी और हिंसक थी वो। हाँ साहब, पूरी पागल थी वो। चीखने चिल्लाने गाली गलौज के अलावा चीजें ऊपर से फेंक कर मारती थी वो। ये ले, मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। ले मार। औरत किसी के साथ कुछ भी करती थी, कुछ पता नहीं चलता था। हम सब लोग बहुत डरते थे उसके पागलपन से। कैसे पड़ोसी हैं आप? एक अकेली बूढ़ी औरत जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं, उसकी मदद करनी चाहिए थी, उसे डॉक्टर के पास। कह छोड़ो, अब वो आंटी कहाँ है? सर कुछ दिनों से 5वें माला पर काफी शांति थी, तो हमने सोचा कि जाके उसका फ्लैट चेक करते हैं। कब हुआ ये सब? फिर कुछ 6 महीने पहले। 6 महीने पहले अंजना जी ने अपनी जान ली और अभी अमित गायब है। इसका क्या संबंध हो सकता है आपस में? संबंध है सर। वो आंटी मर के भी हमें परेशान कर रही है, आत्मा बन के हमें बहुत तकलीफ दे रही है। ये आत्मा अपना सब बकवास है। बकवास नहीं साहब, सच है। वरना उनके मरने के बाद भी उनके चीखने चिल्लाने की आवाज पूरी सोसाइटी में कैसे गूंजती है। चिल्लाने की आवाज सुनी? हाँ सर, हम सब ने सुनी है सर। और भी बहुत कुछ होता है यहाँ सर, जैसे पानी के पाइप से पानी नहीं, खून निकलना। हाँ सर, हम सब ने देखा है। सर उन घटनाओं की वजह से सोसाइटी के आधे लोग यहाँ से जा भी चुके हैं। हाँ सर, मुझे तो लगता है कि आंटी की आत्मा ने अमित को गायब कर दिया है। मैं तो तुम्हें कब से कह रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाते हैं। सर हम लोग भी यहाँ से 2 महीने बाद जाने वाले थे, लेकिन अब लगता है कि 2 महीने भी यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। अरे क्या हो क्या गया है तुम सब लोगों को? पढ़े लिखे लोग हो,
मैंने कहा ना, ये भूत प्रेत आत्मा सब बकवास है। नहीं सर। देखिए, हमने देखा है अमित को 5वें मंजिल पर जिंदा। अब हम जाकर देखेंगे 5वें मंजिल पर कौन भूत रहता है उधर। ये तो अमित है। रेडी पंकज, सारे सबूत और बॉडी फोरेंसिक लैब में भेज दो। दया, पता लगाना पड़ेगा इस 5वीं मंजिल के भूत का, जिसका ये सारा खेल है। पता नहीं क्यों, पर अमित की मौत बड़ी गड़बड़ लगती है दया, बहुत बड़ी गड़बड़। सर। हाँ दया। अमित की लाश को फॉरेंसिक लैब में भेज दिया सर। लेकिन सर एक बात और पता चली है, यहाँ इस बिल्डिंग में जितने भी मेंबर्स हैं ना, फ्लैट्स उनके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है सर। क्या? हाँ सर, कोई संपत नाम का आदमी है सर, पूरी बिल्डिंग उसी की है। साहब, वो एम साहब का फोन आया था, बोल रही थी कि आपको भूतिया माले पे अकेला ना जाने दो। सुन ली ना मैडम की बात तुमने? चल जा, गाड़ी साफ कर, चल जा। मैडम का फोन आया था। जी सर, मैं संपत सर। हाँ, बिल्डिंग का मालिक, पता है हमें। आपको तो बिल्डिंग वालों ने सब कुछ बता ही दिया होगा। ये सब बेकार में घबरा रहे हैं सर। ये आत्मा वात्मा का कोई चक्कर नहीं है, ये सब बकवास है। हाँ बकवास है, ये तो हम भी जानते हैं, लेकिन सच क्या है? बताओ, सच क्या है? तुम्हारे बिल्डिंग के लिफ्ट में से एक आदमी ऊपर चला जाता है और फिर गायब हो जाता है, और कुछ ही देर में पता चलता है कि उसकी मौत हुई है। कैसे? सर, वो अपनी बेवकूफी की वजह से ही मर गया होगा। और आप पूछ रहे थे ना कि सच क्या है, और सच ये है सर कि बिल्डिंग में रहने वाले सब के सब पागल हैं, सब पागल हैं। आत्मा वात्मा का कोई चक्कर नहीं है। और इन्होंने तो मेरी नाक में दम कर रखा है सर। कभी पार्किंग, कभी बिजली, कभी लाइट, कभी इंटरकॉम। और सर, अब और कुछ नहीं मिला ना इन लोगों को। इन लोगों ने ये भूत प्रेत का ड्रामा शुरू कर दिया। आप मेरी बात पे विश्वास कीजिए, ऐसा कुछ है ही नहीं। बॉस, ये अमित की मौत अचानक शॉक लगने से हुई है। अचानक शॉक लगने से? अचानक? जैसे कुछ डरावना देख लिया है? हाँ बस, शॉक की वजह से। इतना जबरदस्त शॉक कि अचानक दिल की धड़कनें बंद हो गई। कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट? और कमाल की बात यह है कि उसे पहले से कोई हार्ट प्रॉब्लम की हिस्ट्री नहीं थी, किसी किस्म का कोई ब्लॉकेज नहीं था। अच्छा, मैं चलो? हाँ, थैंक यू, बाय। साळुंखे की बातों से एक बात तो पक्की हो गई कि अमित की मौत डरने की वजह से हुई, डरने की वजह से। लेकिन उसकी कलाई की नसें उसकी मौत के बाद किसी ने जानबूझकर काटी, जानबूझकर काटी। पर क्यों? सर, हो सकता है सोसाइटी में जो भूत प्रेत की अफवाह है, उस डर को और मजबूत करने के लिए ये सब किया गया। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। सर, ये भी हो सकता है कि किसी की अमित के साथ जाति दुश्मनी हो और बदला लेने के लिए उसने अमित को मार डाला होगा। ये भी हो सकता है फ्रेडी, ये भी हो सकता है। तुम दोनों एक काम करो, उस सोसाइटी में जाकर एक एक मेंबर से मिलो, अच्छी तरह से पूछताछ करो। देखो कुछ पता चलता है क्या कि ऐसा कोई मेंबर है जिसके पास कोई ठोस वजह हो अमित को मारने की, जान से मारने की। वो बहुत ही गुस्से वाले थे, और जब उन्हें गुस्सा आता था तो वो मुझे मारते थे, पीटते थे, अनाप शनाप बोलते थे। मुझे उनसे बहुत ही डर लगता था, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। पति थे वो मेरे। बहुत ही बदतमीज और बदलिहाज इंसान था। यहाँ तक कि बिल्डिंग की सारी औरतों और लड़कियों पर उसकी बुरी नजर थी।
और आपको क्या कहना है अमित के बारे में? हमारा जीना हराम कर दिया था उस आदमी ने। कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन जो हुआ वो बिल्कुल ठीक ही हुआ। कौन नहीं मार सकता था? जिसे मौका मिलता वही मार देता। बहुत बुरा इंसान था साहब। इतनी नफरत भरी थी उसके अंदर, हम सबसे चिढ़ता था। मेरे हस्बैंड के साथ डिवोर्स हुआ है, इसीलिए मैं बाबा के साथ रहती हूँ। मुझे मारा, गालियां दी, यहाँ तक कि मेरी नौकरी भी छीनने की कोशिश की। उस इंसान में ना तो दिल था ना इंसानियत। अच्छा हुआ मर गया, जान छूटी। पता नहीं कैसी घिनौनी बातें करता था हम लोगों के बारे में। बाबा उसकी वजह से डिप्रेशन में चले गए हैं। उन्हें रात को नींद नहीं आती, दवाई देके सुलाना पड़ता है। जो भी हुआ उस अमित के साथ अच्छा ही हुआ। मुंबई जल विभाग, पाइपलाइन चेक करने का ऑर्डर है। ठीक है, करो। अच्छा, तो ये है वो भूत जिसकी आवाज बिल्डिंग में गूंजती रहती है। फूड डाई, खाने में मिलाने का रंग। यस बॉस, सोसाइटी के पीने वाले पाइप की जंग और काई के साथ साथ मुझे उसमें लाल रंग की खाने की डाई के ट्रेसेस भी मिले। तो ये है सोसाइटी के नलों में बहने वाले खून का राज, लाल रंग। कमाल कर दी तूने सारंगी यार, बहुत दिनों बाद कुछ काम किया तूने। हाँ मैं समझ गया, चलता हूँ बस। ओके, थैंक यू सारंगी। सर एकदम हाईटेक बूथ है, स्पीकर और एम्पलीफायर के जरिए चीखता है। चालाक भी सर, पानी में लाल रंग मिला के सोसाइटी वालों को डराता है। सर मुझे तो लगता है इस सोसाइटी से ही कोई है जो अंजना जी की भूत की अफवाह फैला रहा है। और सर उसी बात का फायदा उठा के खूनी ने अमित को मारा है। वो सब तो समझ में आ गया सर, लेकिन ये लिफ्ट का नाटक क्यों? सबसे पहले लिफ्ट की गुत्थी को सुलझाना पड़ेगा सर। बस, तो फिर इस लिफ्ट को चेक करो, मगर सोसाइटी में किसी को भी इस बात की भनक तक नहीं लगनी चाहिए। सर यूजुअली हर लिफ्ट के 2 कंट्रोल पैनल्स होते हैं, एक लिफ्ट के अंदर और एक सबसे ऊपर टेरेस पे। बिल्कुल सही कहा तुमने पूर्वी। इस लिफ्ट में इन 2 कंट्रोल पैनल्स के अलावा एक तीसरा कंट्रोल पैनल भी होगा। हाँ सर, और उसी जगह से वो खूनी लिफ्ट के अंदर बाहर जाने का मूवमेंट ट्रैक कर रहा है और लिफ्ट को भी कंट्रोल कर रहा है। हाँ दे, बस इस तीसरे कंट्रोल पैनल को ढूंढ निकालो आज ही की रात। सीसीटीवी कैमरे तो पूर्वी ने बंद कर दिए हैं। सोसाइटी वालों को पता नहीं चलेगा हम लोग आए यहाँ पे। लिफ्ट में चल के देखते हैं, लिफ्ट को बाहर से कौन कंट्रोल कर रहा था वहीं से पता चलेगा। एसीपी साहब का शक सही निकला। ये वायर जरूर इस लिफ्ट के दूसरे कंट्रोल पैनल तक गया होगा, जहां से बैठ के खूनी इस लिफ्ट को कंट्रोल कर रहा है। चलो चल के देखते हैं ये लिफ्ट कहां से कंट्रोल हो रहा था। वायर लिफ्ट के अंदर से गया, या तो ऊपर छत में कहीं उसका कनेक्शन हो सकता है, या लिफ्ट की दूसरी तरफ। मैं छत पे देखता हूँ।
लिफ्ट का तीसरा कंट्रोल पैनल। जब कोई इसे यूज करता है तो लिफ्ट का कंट्रोल पैनल बंद हो जाता है। अगर खूनी को भूत की अफवाह को जिंदा रखना है तो कोशिश फिर से करेगा। हेलो पूर्वी। सर मैंने सोसाइटी के पेड़ पौधों में और कंट्रोल रूम में अपने सीसीटीवी कैमरास लगा दिए हैं और लिफ्ट के सीसीटीवी कैमरा को भी मैंने अपने मॉनिटर से कनेक्ट कर दिया है। अच्छा, अब देखते हैं क्या कहानी है यहाँ की। यार कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भूत की अफवाह सिर्फ अमित का खून करने के लिए की गई हो। अमित का खून हुआ और भूत भी गए। ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन अगर ऐसा है तो हमारे 2 दिन की मेहनत बेकार। हमारी मेहनत बेकार नहीं की। कंट्रोल रूम में कोई गया है? ओह नो, मोनिका लिफ्ट में गई है। जब मोनिका लिफ्ट में गई उसी समय कोई कंट्रोल रूम में। मोनिका की जान खतरे में है। तुम कंट्रोल रूम में देखो, मैं लिफ्ट में देखता हूँ। ठीक है। तुम हो वो 5वीं मंजिल के भूत जो लिफ्ट को कंट्रोल कर रहे थे, हा? ये सब मजाक लगता है तुमको? हाँ? पता है तुम्हें कितना बड़ा जुर्म किया है? एक बूढ़ी औरत की मौत का फायदा उठाया, उनको भूत बना दिया। हाँ, ये सब मैंने ही किया और मेरे पास कोई चारा ही नहीं था। क्या करता मैं? मेरी इस बिल्डिंग के एक एक फ्लैट का भाड़ा मुझे 1-1 लाख रुपए मिल जाता और ये लोग क्या दे रहे थे मुझे? 3,000, 2,000 और कोई कोई तो ऐसे 1,000 रुपए देता था जैसे भीख दे रहा है मुझे वो। अब आप सोचो सर, कितना नुकसान उठा रहा था मैं। और ये लोग ऐसे तो बिल्डिंग छोड़कर जाने वाले थे नहीं और मैं इनसे खाली भी नहीं करा सकता था। इसलिए जब मैंने अंजना आंटी की खुदकुशी की खबर सुनी तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। तब मैंने ये भूत प्रेत की अफवाह उड़ाई ताकि बिल्डिंग वाले डर जाएं और डर के मारे खुद ही बिल्डिंग छोड़कर भाग जाएं। और अमित को क्यों मारा तुमने? अंजना आंटी की अफवाह मजबूत करने के लिए ना? मैंने अमित को नहीं मारा सर। पर सर, जब मेरा काम बिना किसी को जान से मारे हो रहा है तो मुझे भला किसी को जान से मारने की क्या जरूरत है? और सर आपको एक बात बताऊं, सारी सोसाइटी से अमित की दुश्मनी थी। हो सकता है किसी ना किसी सोसाइटी मेंबर ने उसे मारा हो। और सर, मैं तो अपनी बिल्डिंग बेचना चाहता था, पर मैं किसी को जान से मारकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारूंगा? फ्रेडी, पंकज, चल चल। क्या लगता है सर आपको, ये सच बोल रहा है? हाँ पूर्वी, सच बोल रहा है। ये खूनी कोई और ही है, पर कौन हो सकता है खूनी? ये गगन है, सोसाइटी का वॉचमैन। अमित इसे हमेशा मारता पीटता रहता था। मतलब गगन के पास भी वजह है अमित को मारने की। कामिनी, अमित की पत्नी, जो कई सालों से अमित जैसे हैवान के साथ बंधी हुई थी, जो प्यार तो क्या उसके साथ इंसानियत जैसा बर्ताव भी नहीं करता था। एक पत्नी इतने सालों से अत्याचार सहने के बाद हो सकता है पलटकर उसने भी अपने पति को मारा हो। सुशीला को अमित ने छेड़ा था, वो भी उदय के सामने। तो एक पति अपनी पत्नी की बेइज्जती का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और ये बाप बेटी मोनिका और ललित। सर, मोनिका के साथ भी अमित ने वही किया था जो सुशीला के साथ किया था। तो फिर हो सकता है बाप ने अपनी बेटी की बेइज्जती का बदला लिया हो। सर, थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि ललित जी काफी बीमार रहते थे, वो भी अमित की वजह से।
ऐसा मोनिका कह रही थी। या फिर ये भी हो सकता है कि अपने पिताजी को बचाने के लिए मोनिका झूठ बोल रही हो। सर अब मेरी समझ में आ गया सर, अमित का जो खून किया है ना वो इन्हीं लोगों में से किसी ने किया है, उस लिफ्ट ने नहीं। लिफ्ट? पूर्वी, जब तूने मोनिका को लिफ्ट में से बाहर निकाला तब वो क्या कह रही थी? क्या वो भी अमित की तरह अजीब अजीब हरकतें कर रही थी? सर नॉर्मल मूवमेंट्स थे उसके, जैसे दम घुट रहा था और दरवाजा पीट रही थी। तो फिर ये अमित क्यों अजीब अजीब हरकतें कर रहा था? अमित क्यों अजीब हरकतें कर रहा था? नशे की वजह से सर। सब लोग कह रहे थे कि अमित उस रात को दारू की नशे में धुत था। नहीं पंकज, ये दारू की वजह से नहीं है, ये कुछ और ही चक्कर है। अमित की अजीब हरकतों के पीछे कुछ और ही वजह है, कुछ और ही वजह है। हाँ सालुंखे बोल। उम्र हो गई तेरी सालुंखे, उम्र हो गई। क्या बात कर रहे हो यार, क्यों उम्र हो गई? अबे भूलने लगा है तू। क्या भूल गया? ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई? अरे यार उस वक्त हमारा दिमाग कहीं और था। उस वक्त हमारा दिमाग अमित के खून में मिले हुए अल्कोहल और दवाइयों पर था। दोबारा जब ऑटोप्सी किया तो देखो ये मिला, ये क्या है सर? धुआं है, कार्बन। वो कार्बन जो गाड़ी के एग्जॉस्ट पाइप में से निकलता है। तो बॉस ये कार्बन इतनी ज्यादा मात्रा में कि लगता है किसी ने गाड़ी का एग्जॉस्ट पाइप इसके फेफड़ों में घुसा करके रखा हुआ। इस कार्बन डिपॉजिट को देख करके लगता है बॉस ये इंसान कम से कम 3-4 मिनट तो इस धुआं के असर में रहा ही होगा। लेकिन सर ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मरने से ठीक पहले ये लिफ्ट में था। हो सकता है। सीसीटीवी फुटेज में भी ये अमित लिफ्ट में 3 से 4 मिनट तक था और वो नीचे बेसमेंट से लिफ्ट लेके ऊपर गया था। और सर नीचे बेसमेंट में लिफ्ट के ठीक बगल में पार्किंग लॉट है। बस एक बात और, इसके खून में मुझे एक खास किस्म का केमिकल मिला है। ऐसा केमिकल जो सीधा दिमाग पर असर करता है, जिसकी वजह से इंसान हेलुसिनेशन में, भ्रम में रहता है। हेलुसिनेशन? सीसीटीवी फुटेज में अमित कुछ अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था, तो हेलुसिनेशन ही था। सर इसका मतलब इस केमिकल का असर अमित के दिमाग पे हुआ। दया, पार्किंग लॉट लिफ्ट के बिल्कुल करीब ही है ना? जी सर। काम करते हैं, इस सोसाइटी के पार्किंग लॉट में जितनी भी गाड़ियां हैं सबके एग्जॉस्ट पाइप चेक करते हैं कार्बन डिपॉजिट्स के लिए। और इस अमित के फेफड़े में जो कार्बन डिपॉजिट मिला है ना, देखते हैं वो कार्बन डिपॉजिट किसकी गाड़ी के कार्बन डिपॉजिट के साथ मैच होता है। दया, ये देखा, ये है वो रास्ता जहां से वो जहरीला धुआं और केमिकल लिफ्ट में गया था। ओह, उस गैस का ना कोई रंग था ना स्मेल थी, इसलिए शायद हमें को पता नहीं चला और हमें सीसीटीवी फुटेज में भी दिखाई नहीं दिया। खैर, अभी तो हमारे पास सारी गाड़ियों के सैंपल मिल गए हैं। अमित के फेफड़ों में जो केमिकल मिला था वो इससे मैच करके देख लेते हैं, पता चल जाएगा कि खून की गाड़ी कौन सी है। अरे सो उस बिल्डिंग में रहने वाले सभी लोगों के मैंने फोन कॉल डिटेल्स मंगा लिए, ये पता करने के लिए कि जिस रात अमित का खून हुआ उस रात 1 बजे से 2 बजे के बीच में किस किस का मोबाइल फोन एक्टिव था। रिपोर्ट थोड़ी देर में आ जाएगा सर। गुड बॉस। हाँ, सोसाइटी के पार्किंग में जितनी भी गाड़ियों में से एग्जॉस्ट पाइप में से हमें जो कार्बन सैंपल मिला है, उन कार्बन सैंपल्स को मैंने अमित के फेफड़ों में मिले हुए कार्बन से मैच करके देखा। एक मैच पॉजिटिव है बॉस, ये है वो कार। अच्छा दया सर, रुपेश से कह दो सोसाइटी के सारे मेंबर्स को इकट्ठा करें, खूनी का पता चल गया है। आखिर बात क्या है सर? आपने हम सबको यहाँ पर क्यों बुलाया है? रुपेश जी, आपने इनको बताया नहीं? कोई नहीं, हम बताते हैं। अमित के खूनी का पता चल गया है। वैसे अमित का खून
अंजना आंटी की भूत ने नहीं किया। ये सारी कहानी सब रची है संपत ने इस बिल्डिंग को खाली करवाने के लिए। तो सर खूनी कौन है? एक कार, गाड़ी, या यूं समझ लो कार से निकला हुआ धुआं। मोनिका जी, अरे आप कहां जा रही है? आप ही ने कहा था ना कत्ल के रात जब सारी लाइटें गई थी तब आप बिल्डिंग के मीटर रूम में थी और उसी वक्त आपके पिताजी घर में सो रहे थे और उसी दौरान आप और आपके पिताजी फोन पर बातें कर रहे थे और वो भी 25 मिनट के लिए। क्यों है? बताइए। ये सारा प्लान मेरा था सर। उस दरिंदे को मैंने मारा। अमित कुमार नाम है मेरा। मोनिका ने कुछ नहीं किया साहब। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? ये जुर्म हम दोनों ने मिलकर किया है। अमित से पीछा छुड़ाने का और कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। उस रात मैं मीटर रूम में गई और मैंने कुछ फ्लैट्स का फ्यूज निकाल दिया। धीरे धीरे करके बाकी सोसाइटी के मेंबर्स भी मीटर रूम में आ गए और तभी मैंने अमित को नशे में धुत आते हुए देखा। सर हमें पता चला था कि संपत ने लोगों को डराने के लिए लिफ्ट का तीसरा कंट्रोल पैनल बना के रखा था और मैंने फौरन बाबा को फोन किया। और जैसे ही मोनिका का फोन आया मैं लिफ्ट के कंट्रोल रूम में आ गया और लिफ्ट के कंट्रोल रूम में मैंने अमित को अपना कैदी बना लिया। मोनिका जो उस वक्त पार्किंग जोन में थी उसने अपनी गाड़ी की एग्जॉस्ट पाइप को लिफ्ट से जोड़ दिया। और मैंने वो केमिकल गाड़ी के धुएं के साथ लिफ्ट में डाल दिया तब तक जब तक उस केमिकल का असर अमित के दिमाग पर हो जाता। और फिर बाबा लिफ्ट को 5वें माले पर लेकर वहां पर चले गए। और जैसे ही अमित लिफ्ट से बाहर आया मैं उसके सामने पड़ गया। अचानक मुझे अपने सामने देखकर वो घबरा गया और गश खाकर गिर पड़ा। फिर उसकी मौत हो गई और फिर मैंने उसके हाथ की नसों को काट दिया, ठीक उसी तरह जिस तरह अंजना जी की नसें कटी हुई थी, ताकि बिल्डिंग के लोगों को संपत के भूत की कहानी पे यकीन हो जाए और हम पे कोई शक नहीं करे। उसने मोनिका के कैरेक्टर पे कीचड़ उछाला, गलत किया, लेकिन इसके लिए उसकी जान ले ली। नहीं सर, मैं कामिनी और उसके बच्चों को अमित जैसे शैतान से छुटकारा दिलाना चाहती थी। उसने मेरे साथ जो कुछ भी किया कभी किसी ने मेरा साथ नहीं दिया उसमें। कामिनी ने उसे रोकना चाहा पर उसने कामिनी की ऐसी हालत कर दी कि उसे हॉस्पिटल जाना पड़ा। माना कि हम गलत थे सर, पर अमित एक हैवान था और मैंने और मेरे बाबा ने वही किया जो एक हैवान के साथ करना चाहिए। मोनिका, वजह चाहे कितनी भी जायज हो, गुनाह तो गुनाह ही होता है। तुम दोनों ने एक हत्या की है, हत्या। तुम्हें तो कड़ी से कड़ी सजा होगी। ये जीपीएस मुझे कहाँ लेके जा रहा है? Go straight for 3 hours and you will reach your destination. अरे अभी आधा घंटा पहले तो जीपीएस ने बोला था 3 घंटे, फिर से 3 घंटे। हेलो। हाय स्वीटी। हाय। मैं वही सोचूं 2 घंटे से तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? अरे यार, टांग खींच लो मेरी। नहीं नहीं, मैं अपने क्यूट से सोनू की टांग कैसे खींचूंगी? तो तुम मुझे सोनू बोल दियो ना तो दिल में कुचू कुचू होता है। क्या होता है तुम्हारे दिल में? कुच्चू कुच्चू। हाँ? अरे सर, ये मेरा खबरी है, इससे जरा मैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ। तुम्हारा खबरी? मैं भी तो देखूं। ओ स्नेहल, पंकज, ये कौन सा खबरी है जिसके बारे में मुझे नहीं पता? अरे नहीं, रहने दो सर। मुझे ना मैट्रिमोनियल वेबसाइट पर मिली थी सर, अच्छी दोस्ती हो गई हमारी।
हेलो। अरे नहीं, ये फ्रेडी सर। क्या हो रहा है? कुछ नहीं सर, पंकज को एक इम्पोर्टेंट फोन आया है। पंकज को इम्पोर्टेंट फोन आया है ना, तो तुम वहां क्या कर रहे थे? चलो इधर आओ। और इम्पोर्टेंट काम दिया था, उसका क्या हुआ? 1 मिनट। हेलो। हाँ बेबी सॉरी, थोड़ा काम आ गया था। अच्छा तुम पहुंची कि नहीं होटल? होटल? यहाँ मैं पूना तक भी नहीं पहुंची, तुम होटल की बात कर रहे हो? क्या सुबह की निकली हुई हो यार? हाँ यार, पता नहीं मैं ये जीपीएस ने मुझे कहाँ पहुंचा दिया है। मैं किसी कच्ची सड़क पर हूँ। अरे कच्ची सड़क पे क्यों जा रही हो? वो सीधा हाईवे लो ना। अरे मैं हाईवे से ही जाने वाली थी, पर जीपीएस ने दिखाया कि हाईवे पे ट्रैफिक है, सो आई थॉट शॉर्टकट ले लो। फंस गई यार। अरे तुम एक काम करो, रास्ते पे कोई ना कोई होगा, उससे रास्ता पूछ लो ना। हाँ मैं किसी से पूछती हूँ। 1 मिनट होल्ड करना तुम। ओके। एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे बता सकते हैं ये रोड हाईवे पे कनेक्ट होगी या नहीं? जी होगी। कितना दूर है यहाँ से? हेलो स्नेहल। हेलो सर। क्या हुआ पंकज? स्नेहल। सर ये स्नेहल की गाड़ी है सर। आप लोग? सीआईडी। सर मैं इंस्पेक्टर महेश, पास के ही दिंडोशी थाने से हूँ। कुछ पता चला महेश? कुछ खास नहीं सर, लेकिन गाड़ी के पास से ही सड़क पे टूटा हुआ मोबाइल मिला। सर ये स्नेहल का है सर। तो पूरी तरह से चकनाचूर हुआ है, लगता है किसी गाड़ी से कुछ लागे आई है। सर शायद मुजरिम किसी गाड़ी में आए होंगे और फिर स्नेहल को उसी गाड़ी में ले गए। सर ये लोग मेरे हाथ में एक बार आ जाए तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। स्नेहल की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी क्या? सर सीधी सादी लड़की थी सर, उसकी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी सर। ठीक है, अब स्नेहल को जल्दी ढूंढ निकालेंगे। ये स्नेहल का बैग, पर्स, ये लैपटॉप जैसे कीमती चीज गाड़ी में ही है। सर ये जुर्म लूटपाट के इरादे से तो नहीं हुआ। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है, ये स्नेहल पुणे जा रही थी तो फिर यहाँ इस रास्ते पे क्यों आए? मतलब ये रास्ता पुणे तो नहीं जाता? जीपीएस की वजह से सर, जीपीएस उसको इस रास्ते पे ले आया। जीपीएस गलत रास्ते पे ले आया? ऐसे कैसे हो सकता है? सर एक्चुअली क्या हुआ, जीपीएस ने हाईवे पे ट्रैफिक जाम दिखाया था, इसलिए उसने ये दूसरा रास्ता ले लिया था। ओह, मतलब ये स्नेहल किसी बड़ी साजिश की शिकार हुई है। आधारी का कुछ मिला घर में? कुछ नहीं मिला और ना ही मिलने की कोई गुंजाइश है। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हो? तुमको इस गाड़ी में से कुछ अजीब सी स्मेल आ रही है? ये केमिकल जैसे कुछ गंध तो है। एग्जैक्टली, केमिकल ही है। मुजरिम ने निकलने से पहले इस गाड़ी की अच्छी खासी सफाई की है, जिम्बो कुलुक्सी नाम के केमिकल के साथ। अब इस गाड़ी में से ना तो कोई उंगली के निशान मिलेंगे और ना ही डीएनए। काम किसी प्रोफेशनल का है। सर अगर खूनी प्रोफेशनल है तो उसे ढूंढने में बहुत वक्त लग जाएगा सर। पंकज, तुम्हें कुछ वक्त के लिए भूलना होगा कि स्नेहल तुम्हारी दोस्त है, एक सीआईडी ऑफिसर की तरह सोचो। राइट सर। स्नेहल की मॉम, डैड, आंटी। पंकज बेटा, कुछ पता चला? आंटी आप फिक्र मत करिए, सर हमारी पूरी टीम है आंटी, हम स्नेहल को ढूंढ लेंगे। सुबह सुबह जब घर से निकली थी बहुत खुश थी, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही थी ना, मैंने उसे कहा भी कि पूना जा रही हो तो ट्रेन में चली जाना, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी। ये स्नेहल पुणे जा रही है, ये कौन कौन जानता है? हम घर वालों को और उसके कुछ दोस्तों को। पुणे में कौन सी कंपनी में जा रही थी ये जॉब इंटरव्यू देने? ओके टेक, वहाँ से किसी रोहित का उसे फोन आया था। रोहित? तो आप लोगों के अलावा ये रोहित जानता था कि स्नेहल पुणे आ रही है?
बस ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए सर, बहुत मदद हो जाएगी। हेलो सर, मैं हूँ रोहित, इस कंपनी का HR मैनेजर। रोहित, स्नेहल नाम की एक लड़की तुम्हारी कंपनी में आने वाली थी ना जॉब इंटरव्यू के लिए आज? जॉब इंटरव्यू के लिए? नहीं तो। नहीं तो का क्या मतलब है? ये ईमेल आपकी कंपनी ने ही भेजा ना? ये तो हमारी कंपनी का ईमेल एड्रेस ही नहीं है, किसी ने नकली ईमेल से शायद इन्हें बेवकूफ़ बनाया। क्या ऐसा तो नहीं कि अब तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो? हा? सर ये देखिए मेरा कार्ड, इसमें कंपनी का ईमेल आईडी साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आप चाहें तो मैं आपको अपनी कंपनी के बॉस से भी मिलवा सकता हूँ। हमारी कंपनी की सभी पोजीशंस फुल हैं और यहाँ पे किसी भी नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू नहीं चल रहा है। सर मतलब ये ईमेल भी उन्हीं अपराधियों ने भेजा है। बहुत लंबी प्लानिंग की थी किसी ने। जो कोई भी है स्नेहल के बारे में बहुत कुछ जानता है। पंकज, जरा ठंडे दिमाग से सोचकर बताओ, क्या स्नेहल की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? नहीं सर। जरा याद करके बताओ, कभी तो उसने बताया होगा ना कि उसका किसी के साथ झगड़ा हुआ होगा, हैं? याद करो। देखो यार पंकज, जिंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसका कभी न कभी किसी से मनमुटाव नहीं हुआ हो। छोटा मोटा झगड़ा हुआ होगा यार किसी से। सर छोटा मोटा झगड़ा उसके फ्रेंड्स के साथ हुआ होगा सर, लेकिन ऐसी कोई बड़ी बात नहीं हुई सर कि उसे कोई उठा के ले जाए। और सर स्नेहल के घर पे किसी किडनैपर का फोन भी नहीं आया पैसे मांगने के लिए। सर वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है सर, अगर कोई पैसा मांगेगा तो वो लोग दे भी नहीं पाएंगे सर। पंकज, तुमने कहा कि जीपीएस ने उसे गलत रास्ते पे भेज दिया ना, और जीपीएस पे उसे पता चला कि ट्रैफिक जाम है एक्सप्रेसवे पर, है ना? यस। लेकिन सर ट्रैफिक पुलिस वालों ने बताया कि हाईवे पे कोई ट्रैफिक जाम नहीं था। वही तो, इसका मतलब है जीपीएस ने उसे गलत जानकारी दी। सर जीपीएस गलत जानकारी कैसे दे सकती है सर? आजकल तो हर दूसरा इंसान जीपीएस यूज करता है। प्रॉब्लम जीपीएस में नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि आजकल ये जिस तरह से कंप्यूटर, मोबाइल फोन और लैपटॉप हैक होते हैं, उसी तरह से जीपीएस को भी हैक किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्या कोई अपराधी इतनी प्लानिंग करता है तो फिर उसके लिए तो जीपीएस हैक करना मामूली बात है। सर पिछले 6-7 महीनों में कुछ और ऐसे लोग हैं जो स्नेहल की तरह गायब हुए हैं। इनको भी गाड़ी में से किडनैप किया गया था और वो केमिकल भी छिड़का गया था गाड़ियों के अंदर ताकि सारा सबूत मिट जाए। ओह माय गॉड, क्या हुआ सर? अरे ये लोग अब तक मिले ही नहीं। पंकज, ऐसे घबराओ मत, समझे? स्नेहल को हम ढूंढ कर लाएंगे, उसे कुछ नहीं होने देंगे, घबराओ मत। पूर्वी देखो, क्राइम ब्रांच का इंस्पेक्टर समीर वो इस केस को हैंडल कर रहा है, बुलाओ उसे ब्यूरो में। सर गायब हुए सभी लोगों को एक ही तरीके से गायब किया गया। पहले उन्हें नौकरी या किसी फ्री गिफ्ट का लालच देकर बुलाया गया, फिर जीपीएस हैक करके उनको कार से उठाया गया, उसके बाद वो केमिकल डाला गया ताकि किसी को कोई सुराग न मिल सके। समीर, ये सब हमें भी पता चल चुका है, कोई नया सुराग मिला है, कुछ नई चीज जिससे हम मुजरिमों के करीब जा सके? सर पिछले महीने कुछ ऐसा ही सुराग हाथ लगा था मुझे। रुको साहब, यही रुको, यही किधर है? वो सर उस पेड़ के नीचे। क्या हुआ? चलो। नहीं साहब, आप जाइए। अरे घबरा क्यों रहे हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नहीं साहब, मुझे बहुत डर लगता है। अच्छा वो जगह कहाँ है? वो सब वहाँ पेड़ के नीचे। ला मुझे दो। गायब हुए लोगों में से एक की लाश को तेजाब डालकर पूरी तरह से जला दिया गया था। ये आपको कैसे पता चला कि मरने वाले लोग इनमें से कोई एक है? कोई और भी तो हो सकता है। डेंटल रिकॉर्ड से यह साबित हो चुका है कि वो लाश विक्टिम नंबर 4 ऋचा कुमार की है। फिर बाकी लोग जो गायब हुए उनका क्या? नहीं सर, किसी का कुछ पता नहीं चला, और ऋचा के साथ जैसा हुआ है उसे देखकर ये लगता नहीं है कि उनमें से कोई भी जिंदा बचा होगा। सर स्नेहल भी नहीं बचा।
पंकज को मार डालेंगे सर। पंकज रेडी, ले जाओ इसे बाहर। पंकज आजा। सर हो सकता है ये किसी सीरियल किलर का काम, शायद। नहीं पूर्वी, लगता नहीं है किसी सीरियल किलर का काम है, क्योंकि नॉर्मली सीरियल किलर्स की एक पैटर्न होती है, एक डेफिनेट पैटर्न होती है खून करने की, जान देने की, नहीं पता नहीं क्यों, पर सीरियल किलर नहीं लगता ये देखो, ये जो भी है ये तो किसी को भी मार रहा है, फिर चाहे वो लड़की हो, औरत हो या कोई मर्द हो। ये देखो, ये स्टूडेंट्स है, ये स्टूडेंट है, उम्र का भी कोई लिहाज नहीं, ये कोई और ये है। ये देखो, ये नताशा बेचारी, अरे ये नताशा के साथ जब ये हादसा हुआ तब उसके साथ कोई बॉयफ्रेंड भी था उसका, कुलदीप नाम है उसका। जी सर, मैंने उससे 3 बार पूछताछ की, फिर लेकिन कुछ खास जानकारी नहीं मिली। कुलदीप, सब मेरी गलती है, मुझे नताशा को उस दिन कार में अकेले छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। सब कुछ शुरू से बताओ, पूरी बात डिटेल में। सर, नताशा MYB कंपनी में रिसेप्शनिस्ट का जॉब करती थी, तभी एक दिन अचानक उसे किसी बहुत बड़ी कंपनी से अच्छा जॉब ऑफर आया। सर एक मिनट, सर पहली नौकरी में नताशा को सैलरी कितनी थी? सर 20,000 रुपए। और इस नौकरी में 1 लाख रुपए सैलरी दी जा रही है। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लगा कि अचानक कोई इतनी बड़ी नौकरी क्यों देगा? सर अजीब तो लगा था सर, लेकिन हम लोगों ने सोचा शायद इसे किस्मत का खेल कहते हैं, और मैंने अपनी गाड़ी उठाई, नताशा को इंटरव्यू लिए छोड़ने चले। ये कौन से रास्ते पे आ गए हम, साथ साथ गाड़ी में। कुलदीप यार, तुमसे कितनी बार कहा है मैंने, तुम गाया मत करो, कितना बेसुरा गाते हो यार। अरे बाबा, मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, मैं ये पूछ रहा हूँ कि हम लोग कहाँ आ गए, ये रास्ता तो कभी देखा नहीं मैंने। तुम ना सिर्फ GPS फॉलो करो, अपना दिमाग मत लगाओ। अरे यार, हम यकीनन गलत रास्ते पे आ गए। मैं काम करता हूँ, ट्यूटर लेता हूँ और जो रास्ता हमें पता वहीं से चलते हैं। ओह माय गॉड, अब क्या हुआ? लगता है पंचर हो गई है। ओह नो यार, दोनों टायर पंचर हो गए, एक होता तो बदल देता। अब क्या करें यार, यहाँ टैक्सी ऑटो कुछ नहीं मिलेगा। भैया एक मिनट, यहाँ आसपास कोई मैकेनिक मिलेगा क्या? हाँ है ना, आगे 2 किलोमीटर आगे पे ही है। क्या हुआ, पंचर हो गया क्या? हाँ यार, मुझे छोड़ दोगे वहाँ तक? छोड़ तो दूंगा, लेकिन 50 रुपए लूंगा। अरे 100 ले लेना यार, चलो। अरे कुलदीप, तुम मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो? मैं बस यूं गया और यूं आया, ठीक है? मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। लव यू जान। 10 मिनट तुम अंदर बैठो, बाहर मत निकलना, मैं बस यूं गया और यूं आया। चलो चलो। उसने मुझे कहा भी था उसको अकेला छोड़ के ना जाऊं मैं, आज मैंने उसकी बात सुन ली होती। उसके बाद मैकेनिक को लेके तुम वहां पहुंचे और वहां पे नताशा नहीं थी? नहीं सर। सर, ये बाइक वाला मिला हुआ लोगों के साथ। हो सकता है। तुमने उस बाइकर का चेहरा देखा, कुछ याद है? नहीं सर, उसने हेलमेट पहन रखा था। अच्छा, वो बाइक का नंबर याद है? नहीं सर, उस समय सिर्फ मुझे नताशा को इंटरव्यू में छोड़ने की जल्दी थी, इसलिए नहीं देख पाया। अच्छा, ये नताशा कोई डायरी वायरी कुछ लिखती थी? मेरा मतलब है रोज का दिनचर्या या फिर मीटिंग्स के शेड्यूल्स। डायरी तो नहीं है, लेकिन हाँ लैपटॉप जरूर है जिसमें वो अपनी जरूरी चीजें लिखा करती थी। लाइए जरा खोलो सर। पासवर्ड 20/04/1987। ये नताशा? हाँ जी सर। ये वारदात हुई थी 6 मार्च को। देखना जरा वारदात से पहले कहाँ गई थी वो, उसका शेड्यूल चेक करो। सर 3 मार्च को नताशा JD लैब्स गई थी ब्लड टेस्ट कराने। हाँ तो? सर 1 हफ्ते पहले स्नेहल भी वहां गई थी।
जेडी लैब्स। इतनी बोरिंग फिल्म दिखाई तुमने मुझे, मालूम है सर दर्द हो रहा है। हाँ, फिल्म कहीं से भी बोरिंग नहीं थी। अरे इतनी बोरिंग फिल्म थी। मुझे भूख लग रही है, चलो कुछ खा लेते हैं वहाँ पे। और नहीं, मैं कुछ नहीं खा सकती, तुम खा लो। मुझे 12 आवर्स की फास्टिंग करनी है, कल मेरा ब्लड टेस्ट है। ब्लड टेस्ट? क्या हो गया तुमको? रिलैक्स, इट्स जस्ट अ ब्लड टेस्ट, नॉर्मल रूटीन चेकअप। अरे यार तुम डरा देती हो। ब्लड टेस्ट? अच्छा, ब्लड टेस्ट से डर गए? अगर मुझे कुछ हो गया तब क्या करोगे तुम? तो दूसरी आ जाएगी ना? क्या दूसरी? अरे नहीं, दूसरी? अरे कहाँ से? अरे मारो मत यार। दूसरी? अरे यहाँ मारो मत, यहाँ पे मेरी बहुत इज्जत है। अरे आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। तुमको कुछ नहीं होना चाहिए। जिसका शक था वही हुआ। सभी विक्टिम्स ने गायब होने से ठीक पहले ब्लड टेस्ट करवाया था, उसी जेडी लैब से। जेडी लैब से? चलो एक कड़ी तो मिल गई। और सर, जिन लोगों को चुना गया था उन्हें एक खास ईमेल आया था टेस्ट के कुछ दिन पहले। कैसा ईमेल? सर, ईमेल में लिखा हुआ था कि वो ये सारे टेस्ट 500 रुपए के अंदर कर सकते हैं। सर ऐसा ईमेल तो स्नेहल को भी आया था। क्या? 500 रुपए के अंदर तो आजकल एक टेस्ट भी मुश्किल से होता है। बस जरा देखो क्या टेस्ट। हाँ देख लिया। यार ये तो पूरी की पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट है टेस्ट की। ये 500 रुपए में हो ही नहीं सकते हैं, कम से कम 15-20 हजार रुपए लगेंगे। क्या बात कर रहा है? हाँ तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ है सारुण के। इसका तो एक ही मकसद हो सकता है कि टेस्ट करना और लोगों को चुनना, तंदुरुस्त लोगों को चुनना और फिर उन्हें अगवा करके मार देना। पर क्यों मार देना? सर, आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। 500 रुपए में ये सारे रिपोर्ट्स आ ही नहीं सकते। वही तो हम भी कह रहे हैं, इतने सारे टेस्ट 500 रुपए में कैसे हो सकते हैं? ये लैब इतनी दयालु कैसे हो गई कि इतने कम दामों में ये सारे टेस्ट करने लगी? सर, हमने ऐसी कोई मेल भेजी ही नहीं है। अच्छा, वो सब छोड़ो, सच यही बताओगे या कोई और नुस्खा आजमाना पड़ेगा हमें? एक मिनट सर, आप इस तरह गलत इल्जाम लगाकर हमें धमका नहीं सकते। आप जिनके नाम दे रहे हैं वो लोग हमारे लैब में आए ही नहीं थे। ये देखिए, ये हमारे रिकॉर्ड। हम जानते वो नहीं आए थे। उनके घर वालों ने बताया कि तुम्हारे लैब से होम टेक्नीशियंस गए थे उनके घर पे ब्लड सैंपल लेने के लिए। बुलाओ सबको। ये लिस्ट देख के बताइए, आप लोगों में से कौन इन लोगों के घर गया था ब्लड सैंपल लेने के लिए? मैं नहीं गया था सर। मैं भी नहीं गया था सर। मैं भी नहीं गया था सर। कोई नहीं गया था तो ब्लड सैंपल अपने आप उनके घर से उड़ के यहाँ लैब में आया था? हाँ? ये खुसुर फुसुर करना बंद करिए, जोर से बोलिए, या फिर सीआईडी ब्यूरो चल के बात करें। सर एक्चुअली आप सही कह रहे हैं, हम विक्टिम के घर नहीं गए थे, बल्कि वो लोग यहाँ आए थे टेस्ट करवाने के लिए। मगर उस दिन नहीं जिस दिन आप कह रहे हैं। अब ये देखिए, महीनों पहले आए थे ब्लड टेस्ट कराने के लिए, वो सारे रिपोर्ट्स के लिए नहीं। आधा सच तो आपने बोल दिया है, आप पूरा सच बोल दीजिए। क्या किया तुम लोगों ने इनके साथ? कह तो रहे हैं कुछ नहीं किया है, जरूर किसी ने नकली ईमेल भेजा है हमारे नाम से। मगर उस नकली ईमेल भेजने वाले को ये कैसे पता चला कि तुम्हारी लैब में कौन कौन पेशेंट्स आए हैं ब्लड टेस्ट करवाने के लिए? इसका मतलब कोई तो है यहाँ इस लैब में जो उन मुजरिमों को ये डिटेल दे रहा था। क्यों? अच्छा ये बताइए, ये जितने लोग गायब हुए हैं उन सबकी जो ब्लड रिपोर्ट्स आई हैं उसमें कोई कॉमन बात है? कोई कॉमन एक सी बीमारी हो या फिर ब्लड ग्रुप एक हो? नहीं सर, कुछ भी कॉमन नहीं था। सबके ब्लड ग्रुप एकदम अलग अलग थे। कोई बीमारी भी नहीं थी। मतलब सबकी सेहत अच्छी थी? तो पंकज, सबको गाड़ी में बिठाओ, ब्यूरो ले चलो इन्हें। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है सर। सर मैं सच कहता हूँ सर, मैं बेगुनाह हूँ सर। सर मैंने भी कुछ नहीं किया सर। नहीं सर, इनमें से तो कोई भी नहीं है जो उस दिन घर पे ब्लड लेने के लिए आया था। आपने ठीक से देखा? हाँ, पूरा यकीन है आपको कि इनमें से कोई नहीं था?
नहीं सर, क्योंकि वो आदमी ने टोपी लगा रखी थी। सर जेडी लैब्स के बाकी के एम्प्लॉयज की कुंडली निकाली है जिन पे हमें शक है। अच्छा, कौन कौन है? एक नहीं सर, 4 ऐसे लोग हैं जिन पे शक ही शक किया जा सकता है। अच्छा सर, सबसे पहला संतोष। इसकी बीवी 8 महीने से हॉस्पिटल में थी और इसके पास इलाज के पैसे नहीं थे। पता नहीं अचानक इसकी कौन सी लॉटरी लग गई कि इसने सारे पैसे देकर अपनी बीवी का इलाज कर लिया। अच्छा। और सर, ये दूसरा जतिन है। 8 महीने पहले जेडी लैब पे इसकी नौकरी लगी हुई थी और ये सारे हादसे शुरू हुए 7 महीने पहले। मतलब इसके नौकरी ज्वाइन करते ही ये सारे हादसे शुरू हो गए। बाकी 2? सर, सिद्धेश और मालिनी, इनकी सैलरी 18 और 20 हजार है, मगर फिर भी पिछले 6 महीनों में ये 2 फॉरेन ट्रिप्स कर चुके हैं। अच्छा, संतोष, जतिन, सिद्धेश और मालिनी। लगता है फिर से जेडी लैब्स जाना पड़ेगा। हाँ, मैं गया था यूरोप छुट्टियां मनाने के लिए, लेकिन वो पैसा किसी गलत काम से नहीं आया था। मेरे चाचा मेरे लिए 25 लाख रुपए छोड़ के गए थे अपनी वसीयत से। और मालिनी जी, आप भी यूरोप घुमाई तो आपके लिए भी कोई वसीयत में कोई छोड़ गया था क्या कुछ? नहीं सर, दरअसल मैं सिद्धेश के साथ ही गई थी। सिद्धेश के साथ? एक्चुअली मालिनी और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ओह, लव स्टोरी। हाँ, मैंने अपनी बीवी का इलाज करवाया, मगर कोई गलत काम करके नहीं, उसके जेवर बेचकर। और तो और मेरा तो घर भी गिरवी पड़ा हुआ है। अगर आप चाहें तो मैं उसके पेपर भी दिखा सकता हूँ आपको। हाँ सर, संतोष तो सुबह से शाम तक ऑफिस में ही रहता है। ये कब जाएगा किसी का ब्लड सैंपल लेने? और जतिन? जतिन तो बहुत कम ऑफिस आता है, तभी आता है जब कोई जरूरी काम हो। अच्छा, तो तब ये हमारा आदमी हो सकता है। कि जतिन कहाँ मिलेगा? मैं वादा करता हूँ सर, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, कुछ भी नहीं बताऊंगा। ये कस्में वादे सिर्फ फिल्मों में अच्छे लगते हैं, समझे? हमारे काम के नियम तो पता है ना तुम्हें? सर, मैं ये शहर छोड़कर चला जाऊंगा सर, मैं देश ही छोड़ दूंगा। वो मुझे कभी ढूंढ नहीं पाएंगे सर प्लीज सर। जतिन, अपना और हमारा वक्त बर्बाद मत करो। जब जिसकी आंख बंद होनी है तो वो तो होनी ही है, समझे? जतिन, सर, वो आ रहा है सर। सर, अंदर कुछ चल रहा है। जतिन, 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 क्या हुआ? हाँ, तो किसको? किसने किया ये? किसके लिए काम करते हो तुम? बोलो। वो आँख सब देख सकती है। हाँ? सब कुछ देख सकती है। जतिन, जतिन, जतिन। ओह, वो आंख सब देख सकती है? सर, सर, शायद इस हार्ड डिस्क से कुछ पता चल जाए। बॉस, मिर्करी डेंथोनिल नाम के जहर से मरा है ये जतिन। मिर्करी डेंथोनिल? यार, ये तो वही जहर है ना जो किसी के शरीर के अंदर चला जाए तो 5 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाता है आदमी। हाँ सर, बहुत ही खतरनाक जहर है। और ये जहर बहुत ही खुफिया तरीके से छिपा करके रखा गया था इसकी इस अंगूठी में बॉस। ये इस अंगूठी में छिपा करके रखा। ये देखो, ये देख रहे हो? ये छोटी सी पिन, इस सुई पर था वो जहर, और ये इस अंगूठी में। अब बॉस,
इस अंगूठी पर ऐसे घुमाया जाए तो ये पिन बाहर निकलती है। ये और जैसे ये सुई इसके उंगली पे लगी, देखते ही देखते पूरे शरीर में ये जहर फैल गया। लेकिन सर, जतिन अपने आप को मारेगा क्यों? फ्रेडी, जतिन को पकड़े जाने का डर था। एक बात तो पक्की है कि जतिन अपने बॉस से, जिसके लिए वो काम कर रहा था, उससे बहुत डरता था। वो इतना डरता था कि जब इसे पता चला कि हम इसे पकड़ने आ रहे हैं तो इसने खुदकुशी कर ली ताकि इसके जरिए हम उसके बॉस तक ना पहुंचे। समझे? ये मामला सिर्फ किडनैपिंग और सीरियल किलिंग का नहीं रहा, ये बहुत बड़ा चक्कर है, बहुत ही खतरनाक, बहुत ही बड़ा चक्कर, जिसमें कोई बड़ी गैंग इन्वॉल्व है। कोई बड़ी गैंग, वो गैंग जिसकी निशानी है आंख। सर, सर लैपटॉप में कुछ नहीं मिला। सारी फाइल्स खुद ब खुद डिलीट हो गई, ऑटो डिलीशन की वजह से। और हार्ड डिस्क? सर हार्ड डिस्क भी डैमेज हो गई थी सर, मगर एक लिस्ट हमने रिकवर कर ली है। हाँ सर। अरे, इसमें तो 100 से भी ज्यादा नाम है। सर स्नेहल के साथ और जितने भी लोग गायब हुए थे सर, सब उस लिस्ट में। मगर सर किसी को भी कोई बीमारी नहीं है। जरूर ये लिस्ट जतिन ने जीडी लैब में से चुराकर अपने बॉस को दे दी। पर कौन हो सकता है इस लिस्ट में से जिसकी मौत का नंबर आ गया है? कौन हो सकता है? एक काम करो, इसमें जितने भी नाम है, जितने भी लोग हैं, सबको फोन करो, सतर्क करो उनको बोलो उनकी जान को खतरा है। क्या? अरे नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं वाकई सीआईडी से बोल रही हूँ। आपकी जान को खतरा है, इसलिए जब तक हम ना कहें आप प्लीज घर से बाहर मत निकलिए। क्या? नौकरी का बुलावा? मत जाना अलीशा। पर मैं तो निकलने ही वाली हूँ। नहीं, घर से मत निकलना। अलीशा, अलीशा, हेलो 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 अलीशा। क्या हुआ फ्रेडी? हेलो फ्रेडी, क्या हुआ? सर, आलिशा नाम की एक लड़की को नौकरी के लिए इंटरव्यू का बुलावा आया था। अब उसका फोन बंद आ रहा है सर। ओहो, इस वक्त कौन आ गया? अलीशा? जी, आप कौन? सीआईडी। ओह माय गॉड, मतलब मुझे जो मॉडलिंग ऑफर मिला था वो झूठा था। वो लोग मुझे किडनैप करने वाले थे। हाँ, पर अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अलीशा अब इंटरव्यू के लिए जाएगी भी और उसे कुछ होगा भी नहीं। नहीं सर, मैं इंटरव्यू के लिए नहीं जाऊंगी सर। सर मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम नहीं जाओगी, कोई और जाएगा अलीशा बनके। एक्सक्यूज मी। यस। एक्चुअली मैं रास्ता भटक गई हूँ, वो जीपीएस में कुछ प्रॉब्लम है, तो आप लोग मेरी मदद कर सकते हैं? आपको जाना कहाँ है मैम? मुझे यहाँ तक, मैं अभी बताती हूँ।
ये क्या किया तुमने? अलीशा के बजाय किसी और को लेकर आ गए? अरे भाई इसमें मेरी क्या गलती? कार भी अलीशा की थी और मोबाइल भी उसी का था। तो अलीशा का ब्लड ग्रुप कहाँ पे है? तेरी खबर तो बॉस ही लेंगे। हेलो ब्यूटीफुल, मुझे ढूंढ रही थी क्या? लो मैं आ गया तुम्हारे पास। हाँ चलो। भागने की कोशिश, ब्यूटी विद ब्रेन्स। हाँ क्या हुआ? तुम लोग क्या मक्खी मार रहे थे क्या रे? वो तो अच्छा हुआ मैं टाइम पे आ गया। तलाशी लो इसकी बराबर से। बॉस, जूते में क्या है? खुद ही देख लो। निकालो। निकाल। कितना टाइम लगाता है रे तू? हाँ ओए, क्या हुआ भाई? ट्रैकिंग डिवाइस। तुम लोग ने ठीक से चेक नहीं किया था क्या? नहीं। और तू हीरोइन, कौन है तू? तुम लोगों की मौत। अच्छा, सीआईडी। ओ भागो! पूर्वी? सर उस तरफ भागा। श्रेयल! चलो जल्दी। कोई है? भारा जल्दी। आइए बाहर आइए, आइए जल्दी। इस तरफ, संभाल के। मुझे लगा मैं यहाँ से कभी निकल ही नहीं पाऊंगी। पागल हो गया? तुम कहीं भी होती ना, मैं तुम्हें बचा के ले जाता। तुम इतना पसंद करते हो मुझे? 10 किलो कम हो गया तुम्हें ढूंढते ढूंढते। पागल। चलो चलो यहाँ से जल्दी चलो। इतनी आसानी से तुझे मरने नहीं देंगे। बोलो, वो क्या रहा था यहाँ पे? किसके कहने पे कर रहे थे तुम ये सब? हम जिसके लिए काम करते हैं ना, तुम उसके बारे में कभी जान नहीं सकते। उसकी आंखें तुम्हें देख सकती है, लेकिन तुम उसे कभी नहीं देख सकते। हम नहीं देख सकते? हाँ, शरीर के पुर्जों के लिए, लीवर, किडनी, वो क्या है ना, आजकल हर चीज ट्रांसप्लांट हो जाती है ना। क्या इंसान की शरीर की अंगों की तस्करी का इतना बड़ा व्यवहार चल रहा है? हाँ, जेडी लैब्स जैसे और भी लैब्स है जहाँ से हम लोगों के डाटाबेस चुराते हैं और उनमें से सेहतमंद लोगों को चुनते हैं ताकि उनके ऑर्गन्स बेच के करोड़ों रुपए हम विदेशी से कमा सके। किन विदेशियों को? किन विदेशियों को? दुनिया भर के विदेशी एक खास वेबसाइट पर आते हैं जहाँ पे इंसान के शरीर की अलग अलग पुर्जों की नीलामी होती है।
एक बार पैसे हमारे अकाउंट में आ जाए तो क्लाइंट के ब्लड ग्रुप वाले इंसान को हम ढूंढते हैं उस लिस्ट में से। उसके बाद उनको 500 रुपए का टेस्ट वाला मैसेज भेजते हो ताकि ये पता कर सको कि उनका गुर्दा, लीवर या फिर दिल तुम्हारे क्लाइंट से मैच होता है या नहीं। हा? बिल्कुल ठीक। मैच होने के बाद हम उसे इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे मकड़ी एक मक्खी को लालच के जाल में फंसाती है। इतना सब कुछ करने के बाद भी इतनी बेशर्मी से हंस रहा है? अपने किए पे जरा भी शर्मिंदा या पछतावा नहीं हो रहा तुम्हें? हंसी तो मुझे तुम लोगों पे आ रही है सीआईडी। मुझे पकड़ने से तुम्हें क्या लग रहा है? तुमने बहुत बड़ा तीर मार लिया। हमारे से ऑर्गन गैंग को पकड़ना ऐसा है जैसे समुंदर में से एक लोटा पानी निकालना। अच्छा, पहले ये बता तेरा बाप कौन है? मारो मुझे। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम मुझे मार दो, क्योंकि अगर मैं जिंदा पकड़ा गया ना तो मेरा बॉस, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरे घर वाले सबको मार देगा वो। कौन है तुम्हारा बॉस और कौन कौन लोग शामिल है तुम्हारे इस धंधे में? इसका जवाब आप मेरे मुंह से कभी सुन नहीं पाओगे एसीपी साहब। बॉस, एक बुरी खबर है। हमारे ऑर्गन गैंग वाली आंख सीआईडी वालों ने बंद कर दी है। मगर इससे पहले रणवीर सीआईडी वालों के हाथ लग पाता, उसने अपनी जान दे दी। सीआईडी वालों ने हमारी 1000 में से एक आंख बंद कर भी दी तो क्या, वो एक आंख बंद करेंगे तो उसके जवाब में हम 100 आंखें और खोलेंगे। अब आएगा मजा खेल का। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।